देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं की गणित का जो न्यू सिलेबस है उसको हम देखेंगे सन 2022-23 की परीक्षाओं के लिए। और बहुत खुशी की बात ये भी है कि हर वर्षों की भांति, क्योंकि जब से लॉकडाउन आपका चालू हुआ तब से कुछ ना कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। तो इस वर्ष भी आपको यही देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन के ना होने पर भी 30% सिलेबस को कम किया गया है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 6 चैप्टर है कुल मिलाकर आपके पास। संबंध तथा फलन, बीजगणित, कलन, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता। मतलब पहले से 10 नंबर का, दूसरे से 13 नंबर का, तीसरे से 44 नंबर का, चौथे से 17, फिर 6 और इसके बाद में 10। कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर होना है। जिसमें से क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं पहले। संबंध तथा फलन में क्या क्या आना है। संबंधों के प्रकार: स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक फलन। इतनी चीज़ें आपकी इसमें से आनी है। प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन में आना है परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान और शाखाएं। बस इतनी चीज़ें आनी है। मतलब काफ़ी सारा सिलेबस इसमें आपका कम हुआ है। बीजगणित में आप देख सकते हैं संकल्पना इसकी: संकेतन, क्रम, समानता, अवयव के प्रकार, शून्य तथा तत्समक अवयव, अवयव का परिवर्त, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव, अवयव पर क्रियाएं, योग तथा गुणन और अदिश गुणन, योग तथा गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, अवयवों के गुणन की अक्रमणीयता तथा अशून्य अवयवों का अस्तित्व जिनका गुणन एवं शून्य अवयव है, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रमणीय अवयव तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उसका अस्तित्व है। मतलब ये सब चीज़ें अवयव में आपका आना है। सरड़क में आप देख सकते हैं एक वर्ग अवयव का सरड़क, सरड़कों के गुणधर्म, उपसरड़क तथा सहखंड, सरड़कों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने में, सहखंड अवयव तथा अवयव का व्युत्क्रम, संगत तथा असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण, निकाय की हलों की संख्या याद करना। ये चीज़ आपकी सरड़क में है। इसी प्रकार कलन में सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम में अवकलन। ये चीज़ें आपकी पहले पार्ट में कलन के। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में अवकलनों का अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि ह्रास का मान, फलन, अविलंब एवं स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम तथा निम्नतम। ये चीज़ें आपकी अवकलन के अनुप्रयोग में है। इसके बाद में समाकलन में कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका समाकलन के अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसी प्रकार अवकल समीकरण में है। यहाँ से ये पार्ट खत्म होता है। इसी प्रकार सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर रहेगा आपका। आपका 17 नंबर का ये दिया गया है। इसके बाद रैखिक प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें देखनी हुई है, 30% कटा किया है, क्योंकि यदि हम कटे को अलग कर देंगे तो बाकी तो हमें सब कुछ पढ़ना ही पड़ना है। तो मेन चीज़ आप इसको ध्यान दीजिए। संबंध तथा फलन, ये आपका पहला जो चैप्टर है इससे कटा हुआ है। संयुक्त फलन, फलन के व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं, ये आपका कटा हुआ है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या कटा है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपका कटा हुआ है। कलन में क्या कटा है? रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय, बिना उत्पत्ति वाले तथा उनकी ज्यामिति, व्याख्या एवं अनुप्रयोग, ये कटा हुआ है। सदिश, मतलब बहुत ही कलन में कम चीज़ें काटी गई हैं। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसके अंतर्गत में सदिश कटा हुआ है। तो सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल ये कटे हुए हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में दो रेखाएं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच के कोण, ये कटा हुआ है। और प्रायिकता में आपका कटा है यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। देखने के लिए 30 नंबर है, मुझे लगता है ये 30% से भी बहुत कम कटा हुआ है, लेकिन दिया गया है तो चलो हम लोग भी मान लेते हैं। जैसा कि इसने बोला 30% कम किया गया है, तो मुझे तो लगता है देखकर कि ये 30% से कम ही है। 30% पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी
जितनी चीज़ें आई हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने सिलेबस को तैयार करते हैं तो जैसा कि न्यू सिलेबस दिया गया है, अगर इसके आधार पर आप तैयारी करते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में उसी के अंतर्गत में आने हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाता है उसमें से ये मान के चलिए कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला नहीं है। और सबसे पहले जो तैयारी हमारी होती है बोर्ड परीक्षाओं के लिए होती है, ताकि हम परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें कट टू कट उन चीज़ों को तैयार करना है जो चीज़ें परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। तो बस इस सिलेबस को आप छोड़िए और लग जाइए फटाफट तैयारी में, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल के माध्यम से फ़िज़िक्स की क्लासें और मैथ की क्लासें आपको मिलने वाली हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ़िज़िक्स और मैथ दोनों क्लासें आपको यूट्यूब में भी मिलेंगी और सारी एक एक टॉपिक के साथ मिलेंगी।